कोई अफसर है ही नहीं जो दूध के दूल्हे हुए हैं। सिस्टम में कोई अपनी तबादले के लिए कोई यहाँ है तो उसकी ट्रांसफ़र इतनी दूर कर देंगे ताकि वो अपने बच्चों से दूर चला जाए। और ऐसे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स को, अच्छे अफसरों को प्रोटेक्शन मिलने में भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाई। बहुत बार ऐसे अफसर मान लो जो सामना भी किसी की भी जमानत में रोड़ा अटकाना नहीं चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लोगों की लिबर्टी उसमें देनी चाहिए। किसी ने गड़बड़ की है, पैसे की हेरा फेरी की है, कुछ और अपराध किया है, उस पर शिकंजा कसिए, ट्रायल में उसको सज़ा दीजिए। उसने अवैध रूप से पैसा कमाया, उस पैसे को जब्त कीजिए। वो पैसा जब्त होगा देश के पास जाना चाहिए, क्योंकि उस पर सबका हिस्सा है जिसने ठगी मारी है। मगर उनको जेल में सड़ा के आप बदले की भावना से, ताकि आप इलेक्शन जीत जाओ, ताकि एक आदमी को बदनाम करके तुम अपने आप को अच्छा साहब, ये भी देश में आह्वान करना चाहता हूँ, लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस पर गौर फरमाएं, ताकि असली जो मौलिक व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएँ, इनके जनप्रतिनिधियों को कोई सस्पेंड ना कर सके। और यही लोग उभर के आएँ फ्यूचर में इस देश के एमएलए के रूप में और एमपी के रूप में, न कि पार्टियां अपनी जेब से निकाल के एमएलए एमपी इस देश के सामने प्रस्तुत करें, अपने चमचों को प्रस्तुत करें। 2025 में ना कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उन सभी राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जा रहा है दिल्ली को। दिल्ली में सत्ता पे काबिज है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में इस समय जेल में है। क्या लगता है कि इस घोटाले से अरविंद केजरीवाल छुटकारा पाएंगे, उनकी जेल से जमानत होगी और 2025 के विधानसभा चुनाव में वो फिर से बैकफुट पे आ पाएंगे, वापस आएंगे सत्ता में और चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए, मेरे को तो ये लगता है जमानत तब तो हो जानी चाहिए थी। इस देश में कि किसी की भी जमानत में रोड़ा अटकाना नहीं चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लोगों की लिबर्टी उसमें देनी चाहिए। किसी ने गड़बड़ की है, पैसे की हेरा फेरी की है, कुछ और अपराध किया है, उस पर शिकंजा कसिए, ट्रायल में उसको सज़ा दीजिए। उसने अवैध रूप से पैसा कमाया, उस पैसे को जब्त कीजिए। और पैसा जब्त होगा देश के पास जाना चाहिए, क्योंकि उस पर सबका हिस्सा है जिसने ठगी मारी है। मगर उनको जेल में सड़ा के आप बदले की भावना से, ताकि आप इलेक्शन जीत जाओ, ताकि एक आदमी को बदनाम करके तुम अपने आप को अच्छा साबित कर लो, या जिसके हाथ में सत्ता है वो पुलिस का और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का दुरुपयोग करके देश की सत्ता पर काबिज रहे। ये तो गुंडागर्दी है, ये सही नहीं है। और केजरीवाल अंदर रहे बाहर रहे ये तो अभी समय बताएगा। मगर एज एन एडवोकेट मैं कह रहा हूँ, चाहे केजरीवाल हो, XYZ कोई भी हो, न केवल ये नेता, इस देश का आम आदमी भी, पत्रकार भी, आवाज़ उठाने वाले NGO के लोग, सब लोगों को तुरंत जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि वो आवाज़ उठाते हैं, वो प्रहरी हैं लोकतंत्र के। ऐसे लोगों को जेल में रखना लोकतंत्र के प्रहरियों की हत्या है। और इसमें जुडिशरी को भी आगे आना चाहिए इन लोगों को जमानत देने के लिए। और रही दूसरी बात इलेक्शन की, दिल्ली में इलेक्शन की है। दिल्ली में भी जो इलेक्शन है यहाँ भी वही हो रहा है। एक तरफ जैसे मोदी की फ़ोटो, मोदी 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 मोदी, इधर केजरीवाल केजरीवाल, उसके बाद दूसरा है ही नहीं। ये इंडिविजुअल जो हीरोइज़म है, ये व्यक्तिवाद है। व्यक्तिवाद के लिए कोई जगह नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल, वी द रिप्रेजेंटेटिव, नॉट आई एम द लीडर, ये फलाना लीडर। ये फ़ोटो दिखा के एक आदमी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना, ये एक आदमी को PM का चेहरा बनाना, ये नॉनसेंस है, ये बदमाशी है, ये लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है। ये काम आप वाले भी कर रहे हैं, आप पार्टी भी इसी तरह कर रही है। वो भी एक ही आदमी के नारे लगा रहे हैं, इधर से BJP वाले भी वही करे, वो मोदी के नारे लगा रहे हैं। मोदी के फ़ोटो से अब हार हो गई, अब मोदी के गले में वो हार का हार पहनाना चाहिए, उसको नहीं पहना रहे, फिर उससे बच रहे हैं। हार है तो दूसरों की वजह से जीत जाए तो मोदी की वजह से, आप पार्टी हार जाए तो अपने कार्यकर्ताओं कमी से जीत जाए तो केजरीवाल जी की। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ, ये खाली उसकी बात नहीं है, चाहे वो मोदी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई अखिलेश यादव हो, चाहे और पार्टियों के जो भी लीडर हैं देश में, चाहे मायावती जी हो, कोई भी हो, ये व्यक्तिवाद के लिए जगह नहीं। देश के युवाओं से प्रार्थना भी है, रिक्वेस्ट भी है और सजेशन भी है, इनसे बचो। व्यक्तिवाद जैसा ढोंग, ये वही मानसिकता है जो 47 से पहले इस देश में था, राजशाही, शासनशाही। व्यक्तिवाद उसी का रूप है, इसलिए व्यक्तिवाद से बचो। इस देश में भागीदारी है सबकी, और सबको भागीदारी देने का इसमें अवसर मिलना चाहिए। दूसरा, ये लोकतंत्र के प्रहरी बनते हैं, ये कोई लोकतंत्र का प्रहरी नहीं है। लोकतंत्र के प्रहरी होते तो देश में 73-74वां राजीव गांधी के वक्त में अमेंडमेंट हुआ था इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ग्राम पंचायत और नगर पालिकाएँ भी संवैधानिक बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई थी। उनको जैसे भारत सरकार है, स्टेट की सरकार है या सेंटर की सरकार है, इसी तरह गांव की सरकार। और ये सरकार शब्द भी गलत है, सरकार शब्द नहीं होना चाहिए, व्यवस्था है ये। भारत की व्यवस्था, राज्यों की व्यवस्था और गांव की व्यवस्था, शहर की व्यवस्था। इन व्यवस्थाओं में क्या कर रखा है, MLA MP को कोई सस्पेंड नहीं कर सकता इस देश में। सस्पेंड करता है तो सिर्फ वो जब वो लोकसभा में की कार्रवाई में या विधानसभाओं में कुछ बदतमीजी करते हैं या कोई कानून का उल्लंघन करते हैं तभी कर सकते हैं, उनको पद से नहीं हटाया जाता।
मगर सरपंचों को, नगर पालिकाओं के पार्षदों को, पंचों को, जो असली हैं, जो नई पीढ़ी आती है, जो डायरेक्ट जनता के टच में रहती है, जो बड़ा सपना है, जो असली इस देश के लीडर हैं, उनकी हत्या की जाती है। उनके ऊपर एक तलवार है लगभग सारे स्टेटों में, कानूनों में। वो क्या है? उनको सस्पेंड करने का अधिकार। सरकारी मुलाजिम, सरकारी अफसर, उस वक़्त की सरकार जो जिस स्टेट में होती है, उनकी गुंडागर्दी की वजह से वो सरपंचों को, पंचों को, नगर पालिकाओं के प्रधानों को या पार्षदों को सस्पेंड करने की पावर रखते हैं, जो कि काला कानून है देश में, जो कि मौलिक व्यवस्था के खिलाफ है, जो कि मानवीय व्यवस्था के खिलाफ है। इस मंच से मैं आप लोगों के चैनल से ये भी देश में आह्वान करना चाहता हूँ, लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस पे गौर फरमाएं, ताकि असली जो मौलिक व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएँ, इनके जनप्रतिनिधियों को कोई सस्पेंड ना कर सके, और यही लोग उभर के आएँ फ्यूचर में इस देश के एमएलए के रूप में और एमपी के रूप में, न कि पार्टियां अपनी जेब से निकाल के एमएलए एमपी इस देश के सामने प्रस्तुत करें, अपने चमचों को प्रस्तुत करें। ऐसी नकारा पॉलिटिशियनों को से छुटकारा पाने के लिए नीचे की जो मौलिक व्यवस्था है, ग्राम पंचायत की व्यवस्था है, नगर पालिकाओं की व्यवस्था है, नगर पार्षदों की व्यवस्था, वो मजबूत होनी चाहिए। और उनमें सस्पेंड करने का अधिकार जो सरकारी या ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है, वो तुरंत बंद होना चाहिए इस देश में। और एक और जो मौलिक व्यवस्था के हैं, जैसे दिल्ली है, यहाँ जो पार्षद बनता है बहुत बड़ा एरिया होता है, पार्षद को जानते नहीं लोग पर्सनली। और एक और गलत काम किया इस सरकार ने, पहले 3 डिवाइड कर दिया था, 3-4 बना दिए थे नगर निगम, इन्होंने तोड़ कर फिर 1 बना दिया। कोई जानता तक नहीं उस मेयर को पर्सनली। अरे पार्षदों का क्षेत्र छोटा होना चाहिए और कई नगर निगम होने चाहिए दिल्ली में भी, ताकि एक पार्षद को डायरेक्ट फेस टू फेस एक वोटर जान सके, जैसे गांव में जानता है, जैसे छोटे शहरों में जानता है। उसी का मतलब है मौलिक व्यवस्था देश में, वही है ग्राम स्वराज्य इस देश का। दिल्ली के सीएम भी अरविंद केजरीवाल ग्राम स्वराज्य की बात करते रहे, ये इनकी पार्टी भी बात करती रही, दूसरे लोग भी बात करते हैं, कांग्रेस भी गांधी जी का हवाला देके बात करते रहते हैं। और वो तो चलो ये क्रेडिट कांग्रेस को जाता है कि राजीव गांधी के वक़्त में ये अमेंडमेंट हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था, मगर उस अमेंडमेंट को पूरी तरह लागू करने की ड्यूटी बनती है सभी की, और ताकि देश के जनप्रतिनिधि, असली जनप्रतिनिधि उभर के सामने आए, वही धीरे धीरे एमएलए और एमपी इस देश के बने और देश के लोग इन जनप्रतिनिधियों से दिल से फेस टू फेस टच में रहें। ईडी और सीबीआई का जो है कितना प्रतिपेक्ष मानते हैं केजरीवाल के जमानत को लेकर? ये तो इसमें कोई दो राय नहीं, सिस्टम इज़ वेरी मच बाइस्ड। हमारे देश का तो इन्होंने वो बना लिया। हमारा जो ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है वो मदारी के बंदर की तरह है, और जो भी सत्ता में होता पॉलिटिशियन वो उसको अपने हिसाब से हाँकता है, जैसे मदारी हाँकता है ना अपना तमाशा दिखाने वालों को, इसी तरह हाँकते हैं और ये लोग उसका शिकार होते हैं। और जो शिकार नहीं होता उसके लिए रिवेंज पूर्ण कार्रवाई करते हैं, अफसर भी डरते हैं। कोई अफसर है ही नहीं जो दूध के दूल्हे हुए हैं सिस्टम में। कोई अपनी तबादले के लिए कोई यहाँ है तो उसकी ट्रांसफ़र इतनी दूर कर देंगे ताकि वो अपने बच्चों से दूर चला जाए। और ऐसे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स को, अच्छे अफसरों को प्रोटेक्शन मिलने में भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाई। बहुत बार ऐसे अफसर मान लो जो सामना भी करते हैं गलत पॉलिटिकल लोगों का, वो उसका शिकार हो जाते हैं। शिकार होते तो कोर्टों में आते हैं, कोर्टों में उनको वो रिलीफ नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। अगर अच्छे ईमानदार लोगों को कोर्ट में रिलीफ मिले, अफसरों को, तो गंदे, बेहुदे, बदमाश, लालची, ठग, बेईमान पॉलिटिशियन, चरित्रहीन पॉलिटिशियनों की फिर अफसर मानेंगे नहीं। मगर उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देने की जरूरत है, जितनी हाई कोर्ट है, कि अच्छी ब्यूरोक्रेसी की प्रोटेक्शन करे, उनको बचाए, ताकि वो गलत पॉलिटिशियन के, भ्रष्ट पॉलिटिशियनों के शिकार ना बन सके, औरों को भी इससे प्रोत्साहन मिले। तो ये है हमारे साथ सीनियर एडवोकेट, और लगातार जो है बड़े बारीकी से उन्होंने तमाम मुद्दों पे अपनी बातों को रखा। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ गूंजता भारत सुप्रीम कोर्ट।